हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एवरेज ख़त्म करने वाले हैं सकीर अहमद बुक से। ये हमारा एवरेज का लास्ट वीडियो होगा सकीर अहमद बुक के एवरेज से। तो आज हम लोग एवरेज को ख़त्म करेंगे। और अगर आपने एवरेज पूरा पढ़ा है शुरू से अंत तक, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के लास्ट नंबर क्वेश्चन तक अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग आज एवरेज के अगले पड़ाव पर आ गए हैं। अंतिम पड़ाव है हमारा सकीर अहमद बुक से। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 के आगे करेंगे और लास्ट तक करेंगे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, कोई बात नहीं, आज अंत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 लेते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है दोस्तों। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रन का औसत क्या होगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट से बताते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड हम लोग लेंगे। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि 10वीं पारी तक का 10वीं पारी तक का औसत क्या था। 10वीं पारी तक औसत क्या था उसका, यानी 10वीं पारी तक उसने कितने रन बनाए होंगे। यानी हमने मान लिया कि 10वीं पारी तक उसने हर पारी में x रन बनाए। कितने कितने रन बनाए दोस्तों। 10वीं पारी तक उसने हर पारी में x रन बनाए। तो 10 पारी में उसकी रनों कुल रन कितने होंगे 10x, यानी ये 10 पारी का रन हो गया। 11वीं पारी में उसने शतक जड़ा, यानी 11वीं लास्ट वाला पारी जो 11वां था उसमें 100 रन बनाए। तो ये 10 पारी का कुल रन और 11वीं पारी का रन, यानी 10 और लास्ट वाला यानी टोटल 11 पारी का रन। अब जब उसने 11 पारी में 100 रन बनाए तब उसके कुल रनों का औसत 5 से बढ़ जाता है। यानी जो पहले औसत x था 10 पारी तक, अब उसका औसत क्या हो गया x + 5। यानी अब हमारा 11 पारियों का औसत कितना हो गया x + 5। इसे 11 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो ये 11 पारियों के कुल रनों का औसत हो गया। यानी 11 पारी के कुल रनों का औसत, उससे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पारियों का रन निकल जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में हल करेंगे। 10x + 100 गुना करेंगे 11x + 11 = 55। 11x में से 10x जाएगा तो x बचेगा और 100 में से 55 जाएगा तो 45 बचेगा। मतलब 10वीं पारी तक उसका औसत कितना था दोस्तों 45। 10वीं पारी तक उसका औसत कितना था 45। लेकिन जैसे ही 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत, 11वीं पारी में 100 रन बनाया तो औसत क्या हो गया, यानी 11वीं तक का औसत क्या होगा 45 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 11वीं पारी में क्या हो जाएगा औसत 45 और 5 बढ़ गया तो 45 और 5 कितना दोस्तों 50। कितना हो गया 45 और 5 50 दोस्तों। अगला इसी क्वेश्चंस को हम लोग एक और मेथड से हल कर सकते हैं। वो मेथड हमारे पास है कि 11वीं पारी टोटल जितनी भी पारी है उससे एक कम पारी लेंगे, ठीक ना। जितनी भी कम पारी है तो वो ले लेते हैं हम लोग। कितना ले लेते हैं 10। तो 10वीं पारी तक का औसत कितना होगा, 10वीं पारी तक का औसत कितना होगा, टोटल 10 ले लेंगे। 100 रन मारा 11वीं पारी में वो ले लीजिए, ठीक ना। और 100 रन माइनस टोटल पारियों की संख्या, यहाँ 11वीं पारी का निकल जाएगा, सॉरी दोस्तों, जितनी पारी होगी उसमें से लास्ट वाली पारी का निकल जाएगा। और टोटल पारी कितना हुआ 1, यानी लास्ट पारी का रन माइनस कुल पारी और गुणे औसत में वृद्धि, माइनस औसत में वृद्धि। तो 5 तो 100 माइनस 10वीं पारी का ही निकल रहा है, 10वीं पारी। तो 11 × 5 = 55। तो 11 × 5 = 55। तो 10 में से 55 गया कितना, 10 में से 55 गया तो कितना निकल गया 45। यानी 10वीं पारी का औसत क्या हो गया 45 रन, ठीक ना दोस्तों। अब या 11वीं पारी का अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट 11वीं पारी का अगर औसत निकालना है तो 11वीं पारी में क्या होता है, जितना पहले था उसमें 5 बढ़ गया तो 45 और 5 50। कितना हो जाएगा 45 और 5 50 रन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट 11वीं पारी का निकालना चाहते हैं तो 11वीं पारी का कुल रन अब माइनस जितनी पारी आपने खेला है उससे एक कम पारी, तो 10 पारी और गुणे 5, तो 10 × 5 = 50। तो 100 में से 50 गया 50। तो ये हमारा 11वीं पारी का कुल रन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी कंसेप्ट पे आधारित है अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों का औसत रन संख्या 9 की वृद्धि हो गई, तो 10वीं पारी तक औसत, देखिए 10वीं पारी तक पूछ रहा है, तो हमने ट्रिक अभी क्या बताया आपको कि अगर 10वीं पारी तक पूछ रहा है तो 10वीं पारी तक, तो 10वीं पारी तक पूछे आपसे तो कुछ नहीं करना है, जितना लास्ट वाला पारी में रन बनाया उसको लिख लीजिए। तो लास्ट वाला पारी में कितना रन बनाया 150, तो हम 150 लिख लिए और माइनस टोटल पारियों को लिख लीजिए। अगर 10वीं तक निकालना है तो 11वीं तक का लिखेंगे, अगर 11वीं तक का निकालना है तो 10वीं तक का लिखेंगे। तो 10वीं तक का निकालना है तो कुल पारी 11 और औसत की वृद्धि कितनी हो गई 9, 11 99, 99, तो 150 माइनस 99, तो 150 में से 99 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 150 में से 99 जाएगा तो कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 123 है, हम मिस्टेक से 122 के जगह पर पहले 23 लिख दिए हैं, तो हम 123 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आगे हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों 123 है, मिस्टेक नहीं करना है, बाय मिस्टेक हमसे लिखा गया था तो कोई बात नहीं है। 150 में से 99 गया तो कितना होगा 51 हो जाएगा, तो हमारा एक कितना हो जाएगा औसत दोस्तों 51 हो जाएगा दोस्तों। प्रोसेस तो आपको पता है, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में जैसे प्रोसेस किया था वैसे ही करेंगे। जैसे क्या करेंगे 10 पारियों तक का औसत मान लीजिएगा x, तो 10 पारियों का कुल रन हो जाएगा 10x। 11वीं पारी में 150 बनाया तो 11वीं पारी का कुल रन बराबर औसत 9 से बढ़ गया तो x + 9 गुने 11, हल कर दीजिएगा 10x + 150 बराबर 11x + 99, तो क्या हो जाएगा 11x में से 10x गया तो आ गया x और 150 में से 99 गया तो कितना आ गया 51, यानी 10 पारी का औसत निकल गया 51। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 123 होना चाहिए लेकिन ये 123 हो चुका है, इसलिए अगला 122 नंबर लेते हैं दोस्तों। एक खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है, तो 15वीं पारी के अंत में उसका क्या होगा। अब डायरेक्ट शॉर्ट में बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 15वीं पारी तक औसत, 15वीं पारी तक का औसत, तो टोटल बनाया गया रन 15वीं पारी में टोटल बनाया गया रन 200, तो यहाँ 200 लिख देंगे दोस्तों। अगर 15वीं पारी का निकाल रहे हैं तो यहाँ 14 पारी को ही लेंगे, अगर 15 पारी को निकाल रहे हैं तो 14 पारी को लिखेंगे, 14 पारी को निकाल रहे हैं तो 15 पारी लिखेंगे, ठीक ना। अगर 15वीं पारी तक, 15वीं पारी के अंत में उसका औसत, 15वीं पारी के अंत में औसत, तो 200 माइनस क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो 200 माइनस 14 गुणे कितना बहुत बढ़ा है औसत 10 रन से, तो 14 गुणे 10, तो 200 में से कितना गया दोस्तों 140, 200 में से 140 गया तो कितना 60। अभी जब जब ये रन बढ़ेगा तब तक क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन अगर इन रनों की संख्या घटती है, औसत अगर हमारा घटता है तो हम लोग वहाँ प्लस करेंगे, ठीक ना। अभी देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन आएगा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 122 था, 23 हो चुका है। अब 24 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है किसी बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं पारी का रन तो कुछ हाल में लिखाना है बनाए, जिससे उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद रन, यानी देखिए 12वीं पारी के बाद औसत, तो आपको पता है अगर टोटल पारी 12 है और 12वीं पारी पूछा है तो टोटल जो लास्ट वाला पारी में रन बनाएगा वो तो लिखेंगे, माइनस चूँकि वृद्धि हो रही है और 12वीं का निकालना है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पारियों की संख्या 11 ही लिखेंगे और गुने औसत में वृद्धि लिखेंगे 5, तो 90 माइनस 11 बचे 55, 90 माइनस 55, तो 90 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 90 में से 55 गया तो 35 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 35 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आसान है अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं तो, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे मैथ को तो बहुत ही दिक्कत होगा दोस्तों, फिर कहीं नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियरली समझ जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, 12वीं पारी में कितना बनाया 90 रन बनाया और उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया और उसका औसत क्या हो गया 5 कम हो जाता है, तो 12वीं पारी में उसका औसत, देखिए 12वीं पारी में
यानी अंत में औसत कितना होगा। तो आपको तो पता है जितना लास्ट पारी में बनाता है उतना लिखते हैं। औसत यहाँ 5 से कम हो गया है तो यहाँ प्लस कर देंगे। और 12वीं पारी का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ पारी कितना लिखेंगे, 11 ही लिखेंगे और जितना कम हुआ उतना से गुणा कर देंगे। तो 90 + 11 = 55, तो कितना हो जाएगा 145, यानी 12वीं पारी के अंत में उसका औसत हो जाएगा 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 145 हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर औसत में कमी होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, बाकी सारा कंसेप्ट उसी तरह से। अगर 12वीं पारी का निकालना है तो वहाँ उससे एक कम लिखेंगे। अगर 11वीं पारी का निकालना है, मतलब दो ही तरह की पारी है, 11वीं और 12वीं। अगर 11वीं का निकालेंगे तो यहाँ 12वीं लिखेंगे, 12वीं का निकालेंगे तो यहाँ 11वीं। औसत में वृद्धि या कमी जो भी होगा यहाँ लिखेंगे। अगर वृद्धि है तो यहाँ माइनस करेंगे, कमी है तो यहाँ प्लस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो लास्ट वाली पारी में रन बनाएगा वो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 126 नंबर हमारा दोस्तों ये रहा। क्या कहता है सो देख लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। इस प्रकार औसत 8 रन बढ़ जाते हैं। उसका नया औसत, नया औसत का मतलब क्या, नया औसत बोल रहा है मतलब 10वीं पारी का, 10वीं पारी का औसत, यानी 10वीं पारी के बाद का जो औसत होगा वो पूछ रहा है। तो टोटल रन कितना बनाता है, 100 तो लिखेंगे ही दोस्तों, ठीक ना। और 8 रनों से बढ़ जाता है तो माइनस भी करेंगे। अब यहाँ हम 10वीं पारी का निकाल रहे हैं तो यहाँ कुल पारी उससे एक कम रहेगा, यानी 10 है तो 9 लेंगे, 9 रहता तो 10 लेते, और गुणे जो औसत में वृद्धि हुई है वो लिखेंगे। तो 100 - 9 × 72, तो यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 28। हमारा अगला क्वेश्चन है 127 नंबर दोस्तों। देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, यानी हर पारी में उसने 32 रन बनाए। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, तो 32 रन अगर अगले पारी में बनाता है दोस्तों, बात को समझिएगा, अगर 32 रन अगले पारी में बनाता है तो उसका औसत 32 ही होगा। लेकिन यहाँ उसका औसत 4 से बढ़ जाना है, तो यानी 32 रन से वो ज़्यादा बनाएगा। 32 रन से वो कितना ज़्यादा बनाएगा, यानी 10 पारी और अगली एक पारी, यानी टोटल 11 पारियों में, यानी हर पारी में उसे 4 रन अधिक बनाने होंगे, तब ना औसत 10 से बढ़ेगा। यानी 32 + 44, 4 × 2 = 6, 4 × 3 = 7, यानी टोटल नंबर उसे रनों का कितना बनाना होगा, 76। अगर आप ऐसे समझते हैं तो 10 पारी में उसने कितने रन बनाए, टोटल 10 पारी में उसने बनाए होंगे 10 × 32, 320 रन, ठीक ना। 11वीं पारी में कितना रन बनाना होगा, यानी 11 पारी जो खेलेगा उसमें उसका औसत होना चाहिए 36, और गुणे 11 गुना कर दीजिए, 4 × 4 = 3 = 7, 376, ठीक ना। 4 × 4 = 3 = 7 और 374, 4 से अधिक हो जाए ना तो 32 और 4 = 36, सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 × 3 = 9 और यहाँ 3 घटा दीजिए, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यानी कितना रन होगा, 76 रन होगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 128 ये रहा दोस्तों। कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत 50 है। तो 40 पारी में टोटल 40 पारी का टोटल रन कितना होगा दोस्तों, 40 × 50। अब कहता है उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अभी ये ठीक है, यदि ये दोनों पाली निकाल दी जाती है, हटा दी जाती है, तो बाकी 38, तो बाकी जो 38 पाली है, इन बाकी 38 पाली का औसत कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। तो 38 पाली का औसत कितना, 48। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 50 को 40 से गुणा करिएगा, यानी 40 पालियों में उसने 2000 रन बनाए। और जब आप इसको गुणा करिएगा ना तो 88 64 के 4, बाकी 6, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 32 और 24, 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 56, 56 और 6 कितना होता है, 56 और 6 62, 62 के 2, बाकी 6 4 × 12 = 6, 1824। अब इसमें से आप घटा दो तो आप सोचो, इस 40 पाली में से अगर 38 पाली गया तो कितने पाली का टोटल रन निकलेगा, 2 पाली का। और वो 2 पाली का रन कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 आएगी 176। और ये 2 पाली कौन कौन सी होगी दोस्तों, सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम जो रन बना होगा सर्वाधिक स्कोर और न्यूनतम स्कोर वाला। और न्यूनतम स्कोर से 100, तो न्यूनतम स्कोर हम मान ले रहे हैं, मिनिमम स्कोर उसका होगा x, तो मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, उससे 172 रन ज़्यादा। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम, इन्हीं 2 पालियों का रनों का ना 176 होगा।
तो 2x बराबर कितना होगा, 176 में से 172 गया 4, x का मान 2। तो यहाँ से मिनिमम कितना हो जाएगा दोस्तों, मिनिमम x था जो कि 2 आ जाएगा, और मैक्सिमम रन इससे कितना ज़्यादा था, 172 ज़्यादा था, तो 172 और 2 174, तो मैक्सिमम रन कितना हो जाएगा हमारा, 174 रन दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम 129 लेते हैं दोस्तों, ये रहा। एक खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 था, ठीक ना। फिर देखिए वही है पिछले की तरह, तो 20 पाली का कुल रन कितना होगा दोस्तों, 20 पाली का कुल रन हो जाएगा 20 गुणे 40, ठीक ना। तो 20 गुणे 40 का मतलब कितना दोस्तों, 800। इसमें से 2 पारी जिसमें से उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए निकाल दिया गया, तो बचा कितना, 18 पाली। अब इसके 18 पाली का औसत कितना हो गया, छोड़कर शेष 18 पालियों का औसत 33 है। चलिए, तो 18 पालियों का औसत कितना होगा दोस्तों, 18 गुणे 33 गुणा कर लीजिएगा, तो 18 तिया 54 के 4 बाकी 5, 18 तिया 54 और 5 59, घटा लीजिएगा इसको। देखिएगा दोस्तों, घटाते हैं इसको, तो अगर 18 पाली में से 2 पाली का रन चला गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 206, कितना आएगा 206। फिर से देखिएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, तो 206 आ गया। अब इन 206 रनों में से इसमें मैक्सिमम प्लस मिनिमम रन का जो है वो है। अब इसमें से क्या करता है, उसका सबसे कम 16 रन था, तो मिनिमम 16 रन था, तो मैक्सिमम कितना बचेगा नहीं पता, बराबर 206। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, 216 में से 206 में से 16 गया, यानी 190, कितना हो जाएगा मैक्सिमम स्कोर दोस्तों, 190। अगला क्वेश्चन 130 नंबर हमारा ये रहा दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50 किलोमीटर की चाल से, 60 किलोमीटर की चाल से और 90 किलोमीटर की रफ्तार से तय करती औसत चाल। तो आप जान लें कि औसत चाल का एक ही फार्मूला होता है, औसत चाल का एक ही फार्मूला होता है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा, 10 20 10 30 30 30 60। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो हमारा समय कितना हो जाएगा, पहली दूरी को, जो पहली दूरी 10 किलोमीटर है, उस 10 किलोमीटर को तय करने में कितना समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 10 बटा 50। दूसरा का हो जाएगा 20 बटा 60। तीसरा का हो जाएगा 30 बटा 90। हल कर दीजिए, 10 पचे 50, 20 तिया 60 और 30 तिया 90, ठीक ना दोस्तों। ये तो हमारा फार्मूला बेस्ड हो गया ना पूरी तरह से। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा आपको, 60 लेना होगा यहाँ, 5 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 3 का एलसीएम 15, तो 5 तिया 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो ये 60, ये 15 नीचे से ऊपर जाएगा 15, और यहाँ कितना होगा 5 5 10 और 3 13, कितना होगा 13। तो इसको टोटल को आप गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 15 छक 90, 15 छक 90, 900 बटा 13, 900 बटा 13। अब इसे 13 से भागा देते हैं, 13 6 13 40 13 चक 13 छक 78, 63 91, तो 13 छक 78 6 होगा, 78 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, 120 और 13 17 से यानी 69 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन एक्स ये हो जाएगा, 69.23 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ यही है हमारा। तो 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बेसिक फार्मूला ही हमारा काम करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड होगा, 131 नंबर दोस्तों। 131 नंबर क्वेश्चन का था, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक इस गति से जाता है और 30 की गति से वापस आता है, औसत गति। तो यहाँ औसत गति का एक बेसिक फार्मूला है दोस्तों, औसत गति। लेकिन एक चीज़ फिक्स रखिएगा कि इसमें जो डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी स्थिर होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तब। अभी हम लोग सिर्फ इसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल, 2x y बटा x प्लस वाई। औसत में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है दोस्तों, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हल कर देते हैं इसको, 2
देखिए 150 किलोमीटर ही दूरी जाता है 50 के स्पीड से और फिर उसी दूरी वापस आ जाता है 30 के स्पीड से। तो दूरी का क्या हो गया, दोनों कंडीशन में दूरी कांस्टेंट है, स्थिर है, तो अब आप इस फार्मूला को आसानी से लगा सकते हो। ये निकलता भी उसी फार्मूला से है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से ही हम इसे डिराइव कर सकते हैं, हल करके इस फार्मूला को ला सकते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे बनाते हैं। तो 2 गुने जाने का चाल, x का मतलब जाने का चाल, तो जाने का चाल 50, आने का चाल 30 और जाने का चाल प्लस आने का चाल, तो 50 और 30 80। हल कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 चक 8 हो गया, पंतिया 15 यानी 150 बटा 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 यानी 37.5 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर, यानी 131 का आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 132 नंबर, एक नाव निश्चित बिंदु तक 15 की गति से जाती है और वापस आ जाती है प्रारंभिक बिंदु पर, यानी जहाँ से गई फिर वही आ गई, यानी हर यात्रा में डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो औसत चाल का फॉर्मूला तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। औसत चाल बराबर 2 गुने जाने का चाल गुने आने का चाल बटा चालों का योगफल। 15 10 25, 5 पचे 25, पंतिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन हमारा दोस्तों। अगला 133 नंबर दोस्तों। 133 देखिए सेम उसी फार्मूला पर है। औसत चाल का फार्मूला 2 गुने जाने का चाल 4 के स्पीड से गया, 16 के स्पीड से आ गया और 16 4 20, 2 दहें 20, 16 चक 64, 64 बटा 10 का मतलब क्या होता है दोस्तों 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 134 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 134 नंबर दोस्तों कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे, ठीक ना, और 7 नए छात्र से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में, यानी औसत खर्च, प्रतिदिन का मतलब औसत खर्च अगर हम मान लेते हैं कि व्यक्ति पर था x, यानी ये 7 जो नए छात्र आए उनसे पहले हर छात्र पर औसत खर्चा x रुपया था। औसत खर्च का मतलब क्या, प्रत्येक छात्र पर दोस्तों, प्रत्येक छात्र पर कितना खर्च था x रुपया। तो 35 छात्र पर कुल खर्च कितना था 35x। ये पहले की बात है जब 7 नए छात्र नहीं आए थे तब, लेकिन अब 7 नए छात्र आ गए तो हमारा 42 रुपया से खर्चा बढ़ गया, यानी अब टोटल हॉस्टल में 42 स्टूडेंट है और खर्च 35x प्लस 42 है। चूँकि पहले इतना खर्च हो रहा था, 7 नए की एंट्री के बाद अब 42 रुपया और बढ़ गया, यानी 35x प्लस 42 यानी अब टोटल खर्च इतना होने लगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब टोटल कैंडिडेट कितना हो गया 42 हो गया, पहले 35 थे 7 नए आ गए 42 हो गया, और पहले जितना औसत खर्च होता था उससे 1 रुपया प्रति व्यक्ति छात्र पर कम गया, यानी पहले प्रत्येक छात्र पर x, प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो पहले x रुपया था, अब कितना होगा x माइनस 1 होगा। ये भी 42 छात्र का कुल खर्च है, ये भी 42 छात्र का कुल खर्च है। हल कर दीजिए, 35x प्लस 42 बराबर 42x माइनस 42। तो 42 में से 35 गया 7x और ये 42 जाएगा तो 84 बरसते 84, यानी पहले हर छात्र पर 12 रुपये खर्च होते थे। तो पहले कुल खर्च कितने होते थे दोस्तों, पहले कुल खर्च होते थे 35 गुने 12, तो 35 दहें 360 और 12 पचे 60, 12 तिया 36, 360 और 60 420, गुना कर लीजिए इसको, तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा दोस्तों 420, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 135, ये रहा दोस्तों। कहता है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है। कितना है 80,800। इस 16 व्यक्ति का मासिक है तो एक व्यक्ति का कितना होगा भागा 16 से देंगे। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है दोस्तों, तो उनमें से एक की मासिक आय, तो एक की मासिक आय इतनी हो जाएगी। एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120 है, तो औसत आय कितना होगा कुल आय बटा 16, तो ये औसत आय हो गया। औसत आय कितना होगा इसका 120%, इसका कितना 120%। होल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ कट गया 1 जीरो यहाँ कट गया, 16 से काटिए 16 पचे 80 जीरो 16 पचे 80, इसको हल करिएगा तो 12 पचे 60 और 12 पचे 60, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन था। अगला 136 नंबर दोस्तों।
कहता है एक्स वाई की औसत आय 50-50 है। तो देखिए एक्स प्लस वाई की कुल आय कितना होगा दोस्तों, 50-50 को 2 से गुना करेंगे, औसत का मतलब 1। वाई जेड का कितना होगा दोस्तों, 62-50, इसको भी 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 2 आदमी का होगा। जेड और एक्स का कितना होगा दोस्तों, 5200, तो 5200 को भी 2 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा दोस्तों। यानी एक्स प्लस वाई की कुल आय, वाई जेड जेड एक्स की कुल आय, इसे आपस में गुणा कर दो दोस्तों। तो इसे जोड़िएगा तो 2 बाहर निकलेगा, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y और जेड जेड 2z, और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिएगा और इन तीनों को ऐड में कर दीजिएगा, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो 0, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 और 1 5, 6 6 6 5 11, 11 5 16, 16,500। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16,500 आ गया दोस्तों। हमको x की आय निकालनी है, तो x की आय निकालने के लिए आप समझ सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर हम y प्लस जेड को घटा दें, x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर हम y प्लस जेड को घटा दें तो हमें x मिल जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड है 16,500 और y जेड कितना होगा, इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो इन दोनों को गुना करिएगा तो 0, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, यानी 12,500। अगर 12,500 घटा दीजिए तो 16 में से 12,000 चला गया, 4,000 टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4,000 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 137 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 है। 38 गुने 4, 38 गुने कितना, 38 गुने 4, तो 8 चक 32, 4 12 3 15। अब यहाँ देखिएगा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो यहाँ मंगल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बुध हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार। तो इसका तापमान कितना है टोटल 40 और 1 2 40 गुने 4 160 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, घट जाएगा तो देखिए कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सोमवार, और सोमवार का तापमान 30 डिग्री है, तो सोमवार माइनस शुक्रवार, ठीक ना। अब बराबर क्या, 152 में से 160 गया तो -4, और ये 4 आके इधर जुड़ जाएगा तो 30 और 4, मंगलवार का तापमान कितना होगा, 152 में से 60 गया तो 8 ना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 8 इधर आकर जुटेगा तो 30 8 38, किसका, तो शुक्रवार का तापमान हमारा हो जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं 138 नंबर। क्वेश्चन कहता है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान, सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 था, अगले 3 दिन, तो प्रथम 3 का मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार, और फिर अगले 3 दिन का बृहस्पति शुक्र शनिचर, यानी 3 और 3 6 दिन का, और पूरे सप्ताह का, तो 6 दिन का 7 दिन में घटाएंगे तो 7 गुने 28.5 माइनस प्रथम 3 दिन का 3 गुने 27, अंतिम दिन का 3 गुने 29। तो ये 3 और 3 6 दिन, अगर 7 दिन में से 6 दिन यानी सोमवार से बुधवार और बुधवार से शनिवार, तो यहाँ लास्ट वाला दिन निकलेगा कि नहीं, अंतिम दिन निकल जाएगा ना दोस्तों। ये हमारा अंतिम दिन का टेम्परेचर हो जाएगा। अगर आप इसे हल करेंगे, इसे पूरा को गुना करके हल करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब सिर्फ आपको हल करना है, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139। कहता है 139 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि 9 अप्रैल से 16 तक, यानी 9 अप्रैल 10 अप्रैल 11 12 13 14 15 और 16 अप्रैल का औसत तापमान कितना होगा, 30 डिग्री है, तो 30 गुने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 गुने 8 कर दीजिए, और फिर 10 से, तो 10 से 17 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इसका तापमान कितना है दोस्तों 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी 40 गुने 8। इसे हल कर देते हैं दोस्तों, तो घटा दीजिए, इसको भी घटा दीजिएगा, 17 16 15 14 13 12 11 10, तो ये सब कट जाएगा दोस्तों।
ठीक ना। तो यहाँ 9 अप्रैल का बचेगा और -17 अप्रैल का बचेगा, घटाइएगा तो 8 चौक 32, 320 और 8 तिया 24, 240। यानी सीधा सा समझ लीजिए 8 कॉमन होगा, 8 8 दहें 80 बच जाएगा आपका। कितना बचेगा? 80 डिग्री यहाँ बच जाएगा दोस्तों, 80 डिग्री बच जाएगा। और 9 अप्रैल का तापमान 40 डिग्री है ना। 9 अप्रैल का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री है। तो यहाँ -80 बचेगा ना। 1 मिनट दोस्तों, ठीक ना, ये गलती हो गया दोस्तों। यहाँ जो औसत तापमान है वो 29 डिग्री टेम्परेचर है 10 से। यहाँ तो हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, यहाँ हम लोग 29 कर देंगे, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ 29 हो जाएगा। तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो 30 में से 29 गया 1 गुने 8 यानी यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ 8 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में 8 होगा, प्लस में 8 होगा, ठीक ना। तो ये प्लस में 8 होगा। तो यहाँ 9 अप्रैल का 40 है और यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, तो 17 अप्रैल का हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है। 40 में से 8 गया 32 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ हम 40 ये वाला लिख दिए थे, जबकि ये 10 अप्रैल से 17 अप्रैल का औसत 29 है। तो 8 या 24, 240 में से घटाइएगा तो 8 सीधा कॉमन हो जाएगा। 30 में से 29 गया 1 8 8 यानी 8 हो जाएगा। तो हमारा 32 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है 140 नंबर दोस्तों। 140 नंबर क्वेश्चन कहता है सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ध्यान देंगे, सोम, मंगल और बुध, ठीक ना। तो बुधवार का औसत तापमान A है तो ये 3A हो जाएगा। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान B है तो 3B होगा। इसे घटा देंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 3A माइनस 3B। तो यहाँ से सोमवार का टेम्परेचर कितना निकलेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे सोमवार का टेम्परेचर क्या निकल रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो सोमवार का टेम्परेचर निकल कर के आएगा 3A माइनस 3B माइनस यहाँ है तो प्लस C। अब हमें सोमवार का टेम्परेचर पूछता है कि सोमवार का तापमान होगा, ऑप्शन है सिर्फ A यानी A से कम। अब यहाँ पर हम लोग क्या करिए, इस इक्वेशन को फुलफिल करते हुए ABC का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं। ABC को कुछ ना कुछ मानते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं। अगर हम A का मान 1 रख ले दोस्तों, B का मान 2 रख ले दोस्तों और C का मान 3 रख ले। आप यहाँ कुछ भी बट रख सकते हो, बट इस इक्वेशन को फुलफिल करें, यानी A से बड़ा B हो, B से बड़ा C हो। आप इसे 0, इसे 1, इसे 2 भी मान सकते, इसे 5, 6, 7, लेकिन जितना छोटा हो सके उसे उतना मान ले जिससे आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी सुविधा हो। तो हमने A मान लिया है। अब यहाँ पर रखेंगे मान, तो 3 गुने 1 यानी 3 गुने 1 माइनस 3 गुने 2 और प्लस C का मान 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ अगर हल करते हैं इसको तो 3, अब ये देखिए प्लस में 3, ये माइनस में, सॉरी 3 3 6, 3 3 6 और 3 दूनी 6, यानी जब इसे आप हल करिएगा तो सोमवार का तापमान क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री आ जाएगा। अब हमें 0 डिग्री मिल गया। अब सोचिए A से कम है, A से कम है, तो A से कम है तो 0 डिग्री, इसका मान A है तो 1 का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए 0 डिग्री, अब ये A से कम है तो 0, A का मान हमने 1 रखा है तो 1 से कम 0 है, हाँ तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। B से कम तो 0 है, B का मान 2 है तो 2 से कम B भी सही है। C से कम है तो हाँ 0 है, C से भी हमारा कम है। अब बताइए ऑप्शन इन चारों के आधार पर आपको आंसर करना होगा। पहला आंसर है सिर्फ A सही है, सिर्फ A सही है, नहीं सिर्फ A सही नहीं है क्योंकि हमें तीनों सही है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। A और B सही है, ये दोनों सही है, नहीं ये दोनों भी सही नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। B और C सही हैं, नहीं B और C भी नहीं सही है, तीनों सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। यानी हमारा जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं दोस्तों। तो आज हमने औसत चैप्टर को ज़कीर अहमद बुक से पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। अगला वीडियो जल्द आपके सामने किसी नए चैप्टर के साथ हम लोग मौजूद होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।